हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट रीडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले नंबर में आपको जैसे आज मैंने कहा था डेली एनालिसिस की वीडियो में कि अब थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक भी शेयर करूंगा कि कहीं ना कहीं आपको जो एंट्री है वो कैसे लेनी चाहिए, आपको एसएल कहाँ लगाना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं एग्जिट कहाँ करना चाहिए और एग्जिट कैसे कर सकते हो आप। खासकर मैं बैंक निफ्टी के केस में आपको बताऊंगा, बाकी केस भी आप देख सकते हो सिमिलर टू इसके रहेंगे जैसे बैंक निफ्टी में बताऊंगा। देखो, कंटिन्यूअसली मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ और मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, या तो एक इंडेक्स पकड़ लो। अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो 3 से 4 स्टॉक्स मैक्सिमम। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हो तो आपको ये ही करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हो तो फिर आपका माइंड अलग होना चाहिए। बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए कि इंडेक्स कर रहे हो एक मैक्सिमम दो, और कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 5 स्टॉक्स देख सकते हो डेली बेसिस पे और उनको ट्रेड कर सकते हो। हाँ, कंटिन्यूअसली 2 से 3 महीना आपको उन्हीं स्टॉक्स पे ट्रेड करना पड़ेगा ताकि आपको उनका करैक्टर समझ आए। क्योंकि आपको अगर आपको एक बार करैक्टर समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएँगी जब आप कंटिन्यूअसली उन पे 2 से 3 महीने मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट की। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो पहले नंबर में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। मार्केट अगर आप देखो कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया, इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रहा है, यहीं से कंटिन्यूअसली बाउंस बैक कर रहा है। एक बार यहाँ इसने बाउंस बैक किया, आज भी मार्केट ने यहीं पर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस बाउंस बैक किया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि कंटिन्यूअसली मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है, प्रीवियस मेजर स्विंग अभी तक कोई ब्रेक नहीं हुआ। ओवरऑल जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं बुलिश है और बायर्स के डोमिनेंस के अंडर है। पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मूवमेंट, क्योंकि जहाँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वन डे टाइम फ्रेम अगर आपने नहीं समझा, वो मूवमेंट है काफी ज्यादा स्लो है। बिल्कुल आराम आराम से मार्केट बिल्कुल साइडवेज होते होते कंटिन्यूसली अगर देखो तो इस दिन भी साइडवेज रहा, इस दिन भी साइडवेज रहा, कल भी अगर आप देखो तो लास्ट के टाइम पे साइडवेज रहा, आज भी अगर आप देखो तो मैक्सिमम टाइम इसने साइडवेज में निकाला है। बट फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रेड आपको मिलेगा। देखो, साल में 20 ही दिन होंगे जब आपको बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, वहां आपको पैसा बनाना है, वहां आपको बड़ी क्वांटिटी मारनी है, बाकी दिन आपको छोटा मोटा पैसा ही बनेगा। अगर आज आप देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुलता है। देखो, कहीं ना कहीं मार्केट में न्यूज भी थी। देखो, न्यूज हो नहीं हो, हम हमने मार्केट में ट्रेड तभी लेना है जब कहीं ना कहीं हमारा प्राइस एक्शन बनेगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, प्राइस एक्शन के बनने के बाद ही आपने एंट्री लेनी है। होता क्या, मार्केट गैप अप होना होता है, एक छोटी सी यहाँ पर आपको यहाँ पर बाइंग सिग्नल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक विक देखने को मिलेगी जो थोड़ी सी बाइस के कंट्रोल में थी, बट ओवरऑल मार्केट सेलर्स डोमिनेट करते हैं और नीचे लेके आते हैं। बट पहली ही कैंडल में अगर आप देखो वॉलेटिलिटी तो यहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि कैंडल कैसे बनी है, पहले कैंडल ओपन हुई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर आने के बाद नीचे गया और इसने यहाँ जाके क्लोजिंग किया। तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर वाली साइड थोड़ी छोटी वीक है, ऊपर वाली साइड हमारे पास ये एज रेजिस्टेंस भी था, बट नीचे वाली साइड आपको एक अच्छी वीक देखने को मिलेगी। बट नीचे मार्केट गया भी तो है ना। पहले नंबर हुआ क्या कि सेलर्स इसको नीचे ले आए, फिर बायर्स इसको वापस ऊपर ले आए। तो पहली कैंडल से ही वोलेटिलिटी बनी हुई थी। उसके बाद अगर आप देखो तो दूसरी कैंडल में हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन देखने को मिलती है। और कल जहां पर बैंक निफ्टी में जहां पर बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, बायर्स के जहां पर एसएल थे, ये वो जोन था जहां पर बायर्स ने एसएल लगाए थे, वहीं पर आके इसने क्लोजिंग कर दी। आप यहाँ एक एंट्री ले सकते हैं, आपका एसएल लगभग ये से इसके बीच बीच रहना चाहिए। यहाँ एसएल क्यों बोला, क्योंकि ये एक अच्छा खासा स्विंग है। जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पर आएगा, यहाँ रुकेगा, रुकने के बाद ये ऊपर आपको जाते हुए दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे जाएगा। वो सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा आने अभी अभी इसी वीडियो में। अगर आप देखो जैसी मार्केट यहाँ क्लोज करता है, आपको एक एंट्री देखने को मिलती है, एक बिल्कुल अच्छी आपको शार्प मूव मिलती है, लगभग 50,970 के पास पास। और आपको जैसे मैंने आपको कहा ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली मार्केट फॉलो कर रहा है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो, जब तक मार्केट इस पर सपोर्ट लेता रहेगा, इसको सपोर्ट लेगा, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करके बाउंस बैक करेगा तो आप वहां पर उस ट्रेड को ले सकते हो। जैसे मार्केट यहाँ आए, यहाँ पर सपोर्ट ले, यहाँ से जैसे आपको ब्रेकआउट देगा आप एंट्री ले सकते हो। जब मार्केट ट्रेंड चेंज कब करेगा, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, एक पुल बैक लेगा, यहाँ सस्टेन करेगा, यहाँ पर आपको फिर आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। बट तब तक आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तब तक दो चीजें करनी। जैसे एक, अगर आपने यहाँ ऊपर ऊपर आपने कहीं एंट्री ली है और मार्केट ऊपर से कंटिन्यूसली ऊपर से चलता आ रहा है, तो आपको इस ट्रेंड लाइन के पास आके एग्जिट करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, और अच्छी खासी मतलब कहीं ना कहीं आप देखो तो लंबी ट्रेंड लाइन है। तो उस वजह से होता क्या कि जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा, क्योंकि जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, तो स्पोर्ट एज अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट की तरह काम करेगी। जब ट्रेंड बुलिश होता है तो स्पोर्ट
ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, और मार्केट आपको दिखेगा कि यहाँ मार्केट यहाँ से सस्टेन करता है, यहाँ से आपको एक फिर से एंट्री मिलती है। देखो इस एंट्री को आप लेना चाहो, नहीं लेना चाहो, डिपेंड करता है आप में, बट मैं प्रेफ़र करता हूँ, मैं नहीं लेता। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट ने इम्पोर्टेंट जो अपना लेवल है, जहाँ पर कल के जो बायर्स थे, उनके एसएल लगे थे, वहाँ से नीचे आके मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ सस्टेन किया था। मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए था, एक पुल बैक होता, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आता, फिर अगर ऊपर जाता यहाँ सस्टेन करने के बाद, तो फिर हम एंट्री ले सकते थे। बट मार्केट ने वी शेप रिकवरी की, अच्छी खासी आपको वापस मूवमेंट देखने को मिली। बट अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कैंडल्स के ऊपर वाली साइड देखो तो विक्स बढ़ना शुरू हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आएगा, यहाँ पर मार्केट को आइदर वेट करना पड़ेगा, जहां मार्केट यहाँ से पुल बैक ले लेगा, और मार्केट यही करता है, मार्केट वापस पुल बैक ले लेता है। देखो कैंडल आपको सब कुछ बताएगी, कैंडल को समझो, कैंडल क्या बता रही है। आप अगर कैंडल को देखो ना, कैंडल खुद बोल रही है कि अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो आस्ता-आस्ता कम होने लगी है, स्ट्रेंथ कम होने लगी है। जैसे ये रेड कैंडल बनी, आप एग्ज़िट कर सकते थे, नहीं तो अभी आपको पता ही है ऊपर हमारे पास इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और अगर आप नीचे से मूवमेंट भी देखो तो लगभग 950 से 5950 से ये मूवमेंट चली थी, और लगभग ये आ चुकी थी 51,270 के पास-पास। तो अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी थी। उसके साथ-साथ कैंडल्स भी हमें यही बता रही थी कि अब हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची, और जैसे ही अगर अब आप वेट करना चाहते थे, तो आप रेड कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, इसके बाद एग्ज़िट कर सकते थे, नहीं तो आप जैसे मार्केट यहाँ आ रही है एग्ज़िट कर सकते थे। बट जो बेस्ट ट्रेड बना वो बना यहाँ पर। अगर आप देखो मार्केट पुल बैक लेने के बाद वापिस ट्रेंड लाइन के पास आता है, इसके बाद थोड़ी-सी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि क्या रहता है कि मार्केट अब कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि ऊपर और नीचे वाली साइड अच्छा खासा यहाँ पर एक रेंज बना चुका था, जिसकी वजह से मार्केट बीच में हमेशा ट्रैप करता है। देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा हो जाती है, जब मार्केट रेंज के अपर एंड या लोअर एंड के पास आके सस्टेन करता है। जब तक मार्केट इसके बीच ट्रेड करेगा, यहाँ पर आपके ट्रैप की सिचुएशन ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू इस ज़ोन पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे। यहाँ मार्केट क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आता है, यहाँ पर सस्टेन करता है। अगर आपको देखने को मिले, यहाँ पर ऊपर साइड विक्स भी है, अच्छा खासा यहाँ रेड कैंडल्स भी बन रही है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको कन्फर्मेशन देगी, वो क्या है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स भी अगर आप देखो तो आईसीआईसी आपको सपोर्ट कर रहा था, एचडीएफसी भी थोड़ा-सा बायर्स के हैंड में था। उसके साथ-साथ थोड़ा-सा देखो, आपको ओवरऑल समझना होता है। ओवरऑल में क्या समझना होता है कि मान लो एचडीएफसी थोड़ा-सा बुलिश हैंड में है, ठीक है? एचडीएफसी ने एक रेंज की ब्रेकआउट की, थोड़ा-सा बुलिश हैंड में है। बट आईसीआईसी ने क्या किया है, आईसीआईसी रेंज के अपर एंड में ट्रेड कर रहा है। एसबीएन क्या कर रहा है, रेंज के अपर एंड में ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ता है कि ये भी ब्रेकआउट दे सकते हैं और यहाँ आप एंट्री ले सकते हो। अगर ये नहीं देंगे एंड ये ब्रेकआउट्स नहीं देंगे, ये फेल हो जाते हैं, और आईसीआईसी अकेला होल्ड करता है, एचडीएफसी अकेला होल्ड करता है, तो आपको जैसे ही मार्केट यहाँ रुकेगा, आपको यहाँ एग्ज़िट कर देना है। पहले केस में आपका एसएल मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता था, इसके बीच, इस ज़ोन के बीच आपको रखना था। दूसरे नंबर जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट की, तो आपका एसएल रहेगा ये वाला रहेगा। यहाँ आपने बड़ा एसएल नहीं रखना है, यहाँ एसएल बड़ा नहीं रखना है, यहाँ पर आपने देखना है कि स्विंग कहाँ बना है, बस स्विंग के नीचे एसएल रख देना। और एग्ज़िट कहाँ पर करना है, जैसे ही आपने कंपोनेंट्स देखा, कंपोनेंट्स अब सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके साथ-साथ हमारे पास 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके साथ-साथ मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अगर आपको री एंट्री का मौका मिलेगा, आप री एंट्री ले लेना, बट फिलहाल क्योंकि ये ऑप्शन है, यहाँ पर प्रीमियम डिके होता है, यहाँ पर आपको पहली एक बार को एग्ज़िट कर देना चाहिए। आपको 90% क्वांटिटी तो एग्ज़िट कर देनी चाहिए, 10% रिमेनिंग आप कास्ट टू कास्ट भी निकाल सकते हो, बट मैं यही प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको करैक्टर को जाना पड़ेगा, करैक्टर क्या चल रहा है, मार्केट का इस टाइम डायनामिक क्या चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपनी जो मूवमेंट है स्लो एंड स्टडी दे रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग जब आपको पता है एक बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, आप वहाँ एग्ज़िट कर सकते हो। देखो कंटिन्यूअसली अब मैं लॉजिक वीडियोस लाता रहूँगा, चार्ट रीडिंग की वीडियोस लाता रहूँगा, आपको साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस लाता रहूँगा। आपको अच्छे से समझो इन चीज़ों को, इस पे एक्शन करो, पेशेंटली बैठो अपने ट्रेड के लिए, अपने एंट्री सही जगह करो, एसएल सही जगह रखो। अन बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझो। जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप ऐसा नहीं बना पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।